हाय। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फर्नीचर हमने क्रेडिट पे खरीदा था उसका पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू मिस्टर बजरंग फॉर फर्नीचर परचेज। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे मतलब हमने फर्नीचर का अमाउंट तो लिखा नहीं, ट्रांजेक्शन का अमाउंट तो लिखा नहीं, तो हम यहाँ अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आपने फर्नीचर कितने का खरीदा था, तो जितने रुपए का फर्नीचर था उतने ही अमाउंट आप पे करेंगे। ऑब्वियसली उससे ज्यादा या उससे कम तो करेंगे नहीं। अब उससे ज्यादा करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम अगर हमने कम पेमेंट किया है तो बेटा बात यह है कि अगर एक तो आपने उधार पे लिया है, पहचान वाला हो या पहचान वाला नहीं हो मिस्टर बजरंग, आपने उधार पे लिया है और उधार पे लेने के बाद में आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद अगर पेमेंट कर रहे हो उसमें भी आप कम करेंगे तो वो तो नहीं चलता। तो इसलिए आपको पेमेंट पूरे अमाउंट की करनी है। और फिर भी अगर मिस्टर बजरंग कोई अच्छा इंसान है, वो आपको अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वो फिर अलग एंट्री आती है, मतलब वो कंबाइंड एंट्री आती है। फिलहाल हम वो कंबाइंड एंट्री में डिस्काउंट में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने रुपीज का फर्नीचर परचेज किया था उतने ही रुपीज आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपीज का परचेज किया था फर्नीचर का, तो वही 10,000 रुपीज का आप पेमेंट करेंगे। अब उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश आएगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा। और अगर आप गूगल पे कर रहे हैं या पेटीएम कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं या डायरेक्ट आरटीजीएस या एनईएफटी कर रहे हैं, तो इसका ये सारे चीजों में आपका बैंक जो है वो पेमेंट करेगा आपकी तरफ से। पेमेंट आपने ही किया है लेकिन आपके अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं, हार्ड कैश नहीं जा रहे। ठीक है, तो वहां पे आपके बैंक का नाम आएगा। गूगल पे या पेटीएम या ऐसा कुछ नहीं आता। जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक का नाम आएगा। ओके, तो वो पर्सन और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो वहां पे क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। कौन पैसे दे रहा है? बैंक। तो बैंक इज द गिवर, दैट इज वाई बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे फर्नीचर तो आ गया, वहां पे हमने मिस्टर बजरंग को क्रेडिट किया था क्योंकि उसने फर्नीचर हमें दिया था, तो क्रेडिट द गिवर किया था। अब यहाँ पे हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट के रिसीवर है। ओके, अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हम उनके हाथ में देंगे, तो वो कैश के रिसीवर होंगे, तो डेबिट द रिसीवर। वहां पे फर्नीचर लेते समय वो गिवर थे, उन्होंने फर्नीचर दिया था। अब इस समय वो पेमेंट के रिसीवर है। तो जो भी तारीख को हमने पेमेंट किया हो, मतलब मैंने 18 तारीख लिखी थी, तो यहाँ पे शायद मैं 10 डेज बाद अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो यहाँ पे लिखूंगी मैं मिस्टर बजरंग बजरंग पे किया है, तो मैं यहाँ पे टू कैश लिखूंगी, टू कैश अकाउंट। और कितने का फर्नीचर खरीदा था? तो मैंने 10,000 का। ओके, तो यहाँ पे नरेशन लिखने के टाइम बिग पेमेंट मेड फॉर फर्नीचर परचेज, यही सेम चीज आपको लिखनी है। और अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, देख लीजिए आप इसी में, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ तो यहाँ पे कैश की जगह पे आ जाएगा जो भी आपका बैंक है, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पूरा लिखना है। एसबीआई है या आईसीआईसीआई है या आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, जो भी है वो बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे बैंक पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं गूगल पे से या किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से, तो जो भी बैंक का आपका मतलब कनेक्ट होगा गूगल पे से, जिस भी बैंक से पैसे कटेंगे उस बैंक का यहाँ पे नाम आएगा। और यहाँ पे नरेशन में वही सेम रहेगा, बीइंग पेमेंट मेड फॉर फर्नीचर परचेज। और सपोज आपके पास अगर बिल है तो आप नरेशन में बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास ये फर्नीचर का बिल होगा तो आप नरेशन में वो बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं जब प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तभी, क्योंकि तभी शायद सब कुछ आप कंप्यूटर में करेंगे, लैपटॉप में करेंगे, टैली के सॉफ्टवेयर में करेंगे, तो वहां पे आप बिल का नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा फर्नीचर, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, और ये वाले वीडियो में उस फर्नीचर का हमने पेमेंट कैसे किया वो। ओके।